प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले किस तरीके से, और ये जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल तय कार्यक्रम रहता है कि किस तरीके से विदेश में जो लोग हैं, भारतीय हैं, उनका स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं। अब उसकी जरा तस्वीरें आपको कुछ दिखाते हैं। वाह, हम एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं उनसे। हमें उनके दर्शन करने को मिले, हमें बड़ी खुशी हुई। पीएम के आने से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। और मोदी की तैयारी के लिए हम रात भर सोए नहीं हैं। इट्स अ अनबिलीवेबल मोमेंट फॉर मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों के यूरोपीय दौरे पर पहुंचे। जर्मनी से शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हर बार जिस तरीके से हमने देखा है कि भारतीय इकट्ठे होकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पहुंचते हैं, वो एक बार फिर से बर्लिन में भी दिखाई पड़ा। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेश दौरा है। छह महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश यात्रा पर जर्मनी की धरती पर पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीय समुदाय ने दिल खोलकर स्वागत किया। मोदी मोदी का घोष हो रहा था, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। पलक बिछाए भारतीयों ने पीएम का भव्य स्वागत किया। हर कोई सेल्फी लेना चाहता था। मोबाइल कैमरे में इस पल को रिकॉर्ड करने की होड़ लगी हुई थी। इस भीड़ में प्रधानमंत्री के कुछ नन्हे फैंस भी मौजूद थे। उसी भीड़ में पीएम मोदी को एक बच्ची मिली। बच्ची पीएम की तस्वीर बनाकर उन्हें भेंट करने आई थी। मोदी को अपना आइकन मानने वाली इस बच्ची से पीएम का संवाद सुनिए। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्यों बनाया? क्योंकि आप मेरे आइकॉन हो। बहुत अच्छा है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के हाँ, वाह। बेटे आप साइन करवाने थे? फोटो निकाले। बेटे आप फोटो निकाले, साइन कर दो। बेटी ने अपने आइकन पीएम से बात की तो बेटी की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोदी जी का दौरा जो है वो हम भारतवासियों के लिए, जो कि बर्लिन में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, एक दिव्य स्वप्न की तरीके से है। क्योंकि भारत में जो भी कुछ मोदी जी करते हैं वो हम यहाँ पर पूरी नजर रखते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए, और इतना गौरवान्वित हम महसूस करते हैं। यहाँ पर रहकर लोगों को बताते हैं कि हमारा देश भारत भी किस तरह से प्रगति के मार्ग पर आगे चल रहा है, और हम किसी भी तरीके से जर्मनी हो या किसी भी यूरोपियन कंट्री हो, उनसे पीछे नहीं है। बर्लिन में माहौल मोदीमय था। फैंस और समर्थक पीएम को अपने बीच पाकर गदगद थे। इसी बीच पीएम के सामने एक और बच्चा पहुंचा।
बच्चे ने पीएम को देशभक्ति का गीत सुनाया। मोदी मंत्र मुग्ध होकर गीत सुनते रहे, बच्चे के साथ गाना गुनगुनाया भी। भारत जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मैं ही ले लो करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह बढ़िया। रूस यूक्रेन जंग को लेकर जब ज्यादातर देश दो धड़ों में बटे हुए हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का 3 यूरोपीय देशों का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री जर्मनी के बाद डेनमार्क और अंत में फ्रांस जाएंगे। ये तीनों ही मुल्क रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीति तटस्थ बनाए रखी है। भारत ने साफ कर दिया है कि पीएम के दौरे को कतई युद्ध से जोड़कर ना देखा जाए। पीएम जर्मनी में आईजीसी की बैठक के साथ साथ जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से ये पहली मुलाकात है। 3 मई को डेनमार्क की 24 घंटे की यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और साथ ही डेनमार्क में भारतीय समुदाय के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय के लिए फ्रांस में रुकेंगे, जहां वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति पर बातचीत होगी। लेकिन यहां भी रूस को लेकर भारत के संबंधों की छाया बातचीत पर छाई रह सकती है। बहरहाल भारत ने यह साफ कर दिया है कि पीएम की यात्रा का मकसद भारत के साथ तीनों देशों का द्विपक्षीय संबंध है और इसे किसी तीसरे देश के साथ उसके मौजूदा तनाव से जोड़कर देखा नहीं जा सकता। ये रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत। इस वक्त कुछ लाइव तस्वीरें जर्मनी से आ रही हैं, आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो जर्मन डेलीगेशन है उसके बीच, भारत का डेलीगेशन और जर्मन डेलीगेशन के बीच में जो इस समय ऑफिशियल जो बायलैटरल बातें हैं, द्विपक्षीय बातें जो जिस तरह से चल रही हैं, विचार विमर्श जो चल रहा है, उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहाँ पर जर्मन चांसलर मिस्टर शोल्ज भी बैठे हुए हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत का जो पूरा जो टीम गई है, जो दौरा इस प्रधानमंत्री के दौरे के लिए जो टीम वहाँ पर गई हुई है, इस वक्त प्रधानमंत्री जो अहम बैठक है वहाँ पर बैठे हुए बातचीत चल रही है। जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क का ये पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में 3 यूरोपीय देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन्हें और सुदृढ़ बनाने के लिए पहल करेंगे। दानिश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बर्लिन से जुड़ रहे हैं। दानिश, ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, द्विपक्षीय बातचीत जिस तरीके से चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर हैं उनके बीच में, डेलीगेशन के बीच में, क्या है मुख्य एजेंडे पर? भारत की उम्मीद क्या होगी इस दौरे से? देखिए, सर्वप्रथम तो यूक्रेन का मुद्दा है, क्योंकि यूरोप से बहुत करीब है यूक्रेन। रशिया का जो वॉर चल रहा है, यूरोपियन देश जो है उनका ये हमेशा से कहना आया है कि रशिया जो है उससे यूरोप को एक खतरा सा मंडराता रहता है। तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जहां प्रधानमंत्री स्वयं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ यूरोप के तमाम लीडर्स को जर्मनी से शुरुआत करते हुए भारत का पक्ष, भारत की क्या सोच है, यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव है, जो वॉर चल रहा है, उस पर क्या भारत का पक्ष है, वो सटीक तरीके से रख पाएंगे। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज वेस्ट जो है वो हर कोशिश कर रहा है रशिया को कॉर्नर करने की, और भारत जो है कहीं एक इस रूप में उभर के आ रहा है कि वो एक स्टेबिलिटी देना चाह रहा है, डिफरेंट अप्रोच रख के रशिया के तहत। तो इस लिहाज से यूरोप के तमाम लीडर्स और न्यूज एजेंसीज और अखबार जो है बहुत गहराई और बहुत करीबी नजर रखे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर आखिर जो स्टेटमेंट अगर कुछ देंगे यूक्रेन के ऊपर तो क्या देंगे और उसमें क्या कुछ कहा जाएगा और क्या कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं ये भी बताते चलूं आपको कि खुद जर्मनी
के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, क्योंकि रशियन गैस आज की तारीख में अभी भी जर्मनी में आ रहा है, जर्मनी इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि जर्मनी ने बहुत स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो फेज आउट करेगा, मगर उसमें अभी भी काफी वक्त है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो है एक कोऑर्डिनेशन की जो स्पिरिट है वो सामने आती है यूक्रेन रशिया के तनाव को लेके। उसके अलावा द्विपक्षीय जो बातचीत होने वाली है उसमें कई अहम मुद्दे होंगे। इंडिया जर्मनी इंटरगवर्नमेंटल जो एक फोरम है वो बड़ा यूनिक है इंडिया और जर्मनी के बीच, ये उसका 6वां मीट है। तो प्रधानमंत्री मोदी और जो उनके कैबिनेट सहयोगी हैं वो यहाँ पर पहले से ही आए हुए थे और अपने जर्मन काउंटर पार्ट से उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स ऑलरेडी रख चुके हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है दोनों देशों के बीच। किस तरह से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। एक बड़ा, जैसे आपने कब बताया शुरुआत में, जो मुद्दा यूक्रेन का मुद्दा है, यूक्रेन को लेकर भारत ने जिस तरीके का अभी तक बैलेंसिंग एक्ट एक किया है, भारत ने ना तो यूक्रेन का पूरा तरह से साथ लिया है ना रशिया का पूरा साथ दिया है, उसको लेकर क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि यूरोप और खास तौर से अगर जर्मनी की बात करें, उन्होंने अपनी पॉलिसी को बदलते हुए हथियार देने का फैसला किया है यूक्रेन को, क्या वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा? जी हाँ, देखिए, जहां तक यूक्रेन का सवाल है बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इनफैक्ट हर एक जो मैं कह सकता हूं बातचीत का पहलू जो है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन से जुड़ा हुआ होगा। और ये जो आर्म्स का जो मुद्दा है उसके अंदर एक और इश्यू सामने आ रही है कि जर्मनी चाह रहा है कि वो किस तरह से भारत को तैयार करे यूरोपियन डिफेंस कंपनीज की तरफ नजर रखने की, क्योंकि अब तक जो है कई अरसे से इंडिया और रूस का गहरा संबंध रहा है डिफेंस के मामलों में। अब जर्मनी ये चाहता है कि यूरोपियन जो डिफेंस कंपनीज है वो भी भारत जो है भारत में अपना एक मार्केट बनाए, किसी तरह से रशिया का डिपेंडेंस को काटा जाए। तो ये सब डायनामिक्स है, इसके ऊपर बातचीत होगी। जर्मनी के अपने एजेंडाज हैं ऑफ कोर्स, और भारत जो है अपना पक्ष रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमसे जुड़ने के लिए और हमें खबर देने के लिए। बर्लिन में मोदी मोदी के नारे लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को लोगों ने जबरदस्त उनका स्वागत भी किया। क्या क्या तस्वीरें वहां से सामने आई, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे वो आए, उनको जो यहाँ पे गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट जो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहा है वो देख के हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे लीडर को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। एंड उन्होंने हमें वेव किया, हमारी तरफ देखा, बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और हम लोग कल रात को 400 किलोमीटर ड्राइव करके यहाँ पे पहुँचे हैं करीब 1:30-2 बजे, और फिर से 4 बजे से हम लोग रेडी होके यहाँ पे उनकी एक झलक पाने के लिए रुके थे। तो 2 घंटे से, और ठंड भी काफ़ी है। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं पहले से मिलने से उनके लिए बहुत उत्साहित था, और जैसे ही उनकी झलक पाई, 5 सेकंड की उस झलक ने पूरे चेहरे खिला दिया हमारे, और मन में एक शांति सी कि हाँ वो यहाँ आए और उनका हम इतनी नज़दीक से देख पाए। बहुत ही ज़्यादा खुशी है इस बात। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अगले 2 दिन जारी रहेगा, हमारी विशेष कवरेज भी जारी रहेगी, लेकिन अब बात करते हैं भारत की और